हेलो एवरीवन, हेयर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि व्हाई वी यूज़ अर्गोनॉमिक्स। ठीक है, हम अर्गोनॉमिक्स को यूज़ क्यों करें, क्या क्या वजूहत हो सकती हैं कि हम अर्गोनॉमिक्स को यूज़ करें, किस वजह से यूज़ करें। और मतलब यार अर्गोनॉमिक्स का ना एक बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, आप ये कह सकते हो बहुत वाइड स्प्रेड फील्ड है। शायद शुरू में इतनी नहीं थी लेकिन अब बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, इसमें लोग PhDs भी करते हैं, इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स भी ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, सो डिफरेंट तरह से ना लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा वाई यूज़ उन्होंने कहा कि हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ कही है, वो उन्होंने कहा है कि एक लेमैन जो है ना, ठीक है, एक लेमैन पर्सन, ठीक है, या आप ये कह सकते हो एक आम आदमी जो है, ठीक है, वो एक आम आदमी जो है वो इकोनॉमिक्स को मोस्ट नोटेड पोजीशन पे रखता है जब बिल्कुल एब्सेंट है अर्गोनॉमिक्स की। आप ये भी कह सकते हो कि अर्गोनॉमिक्स को विजुअली उसको नहीं पता अर्गोनॉमिक्स हो क्या हो सकता है, लेकिन वो इस चीज़ को मोस्ट नोटेड भी रखता है कि अर्गोनॉमिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा है, लाइक अर्गोनॉमिक्स का ख्याल है। अर्गोनॉमिक्स को आप ये कह सकते हो अर्गोनॉमिक्स ऐसे आम लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ऐसे इस तरह से आप इसकी कर सकते हो। ठीक है, या आप इस तरह से कह सकते हो कि क्योंकि हमें अर्गोनॉमिक्स एक आम आदमी तक इसलिए पहुंचाना है कि ठीक है, क्योंकि हमने एक ऑप्टिमाइजेशन रखनी है, ठीक है, एक बैलेंस रखना है, ठीक है, बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द पर्सन। ठीक है, हमें उनको बताना भी है कि इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इस इक्विपमेंट्स को यूज़ जो डिज़ाइन इक्विपमेंट्स हैं, या आप ये कह सकते हो कि दोनों का जो रिलेशन है आपस में, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पता होना चाहिए अर्गोनॉमिक्स है क्या, अर्गोनॉमिक्स का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली उन्होंने ये बात की है। अब आप ये कह सकते हो मिसाल अगर हम सिंपली कहते हैं कि जब हम एक डिज़ाइन करते हैं, अर्गोनॉमिक्स का एक डिज़ाइन है, ठीक है, वो एक यूज़ में आ रहा है और अगर लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में तो उनकी कंसंट्रेशन जो होती है ना वो ज़्यादा अपने काम पे रहेगी बजाय इसके कि, या आप ये कह सकते हो कि अच्छा इसके ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हो, एक बंदा है ऑफिस में बैठा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं हमने एक वेल डिज़ाइन वर्क स्टेशन दिया है, ठीक है, और वर्कर जो है ना अब उसको अपनी नेक को, ठीक है, जो उसकी नेक है, ठीक है, उसको हिज और हर उसके एक ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं रखना पड़ना। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल की थी जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास ना वही जैसे हमने पर एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने दो पिक्चर्स को डिस्क्राइब किया था। एक था कि ये बंदा जो था सबसे पहले वाला, ठीक है, उसने क्या किया था कि हमारे पास उसकी जो नेक थी वो नीचे झुक रही थी। क्यों झुक रही थी? क्योंकि उसकी स्क्रीन का जो लेवल था ऑफिस में, ठीक है, वो सही नहीं था, ठीक है, वो बहुत नीचे करके था। तो उस सिचुएशन में आप ये कैसे कंसीडर कर सकते हो कि लाइक उसकी नेक झुक रही है तो उसमें सर्वाइकल पेन, डिफरेंट सर्वाइकल जो है ना प्रॉब्लम्स आ सकती है सर्वाइकल रीजन पे। आप ये भी कह सकते हो थोरेसिक और वर्टिब्रा के रीजन पे भी आ सकती है, सारे वर्टिब्रास के रीजन पे। ठीक है, लेकिन एक बंदा है, ठीक है, जिसकी बिल्कुल आईज के सामने, ठीक है, ना उसको ज़्यादा झुकना पड़ा है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आईज के सामने उसकी स्क्रीन है, ठीक है, वो स्क्रीन LED भी हो सकती है, वो स्क्रीन मॉनिटर हो सकता है, मैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आप ये कह सकते हो कि वो उसकी स्क्रीन जो है वो उसकी आइज़ के सामने है। जब वो स्क्रीन उसकी आइज़ के सामने है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि लाइक उसका एक लेवल मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो वो जब ऑफिस लेवल पे नॉर्मली उसको एक एनवायरनमेंट ऐसा दिया गया कि उसको झुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने उसकी वेल डिज़ाइनिंग ऐसी की है। ठीक है, क्योंकि अर्गोनॉमिक्स का काम यही है कि हम डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब डिज़ाइनिंग ही ऐसी है इक्विपमेंट की तो जब उसको झुकने की ज़रूरत ही नहीं है तो उसकी सर्वाइकल रीजन के ना कोई पेन होगा, ना कोई इंजरी होगी, ना और कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इन्होंने सिंपली इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है इसमें कि जब हम एक वर्क स्टेशन पे, एक वर्ल्ड डिज़ाइन वर्क स्टेशन है, तो उसमें किसी भी बंदे को विजुअली अगर किसी डिस्प्ले को नोटिस करना है, ठीक है, लाइक हमारे जैसे हम स्क्रीन की बात करें, ठीक है, तो अगर हमें उसको नोटिस करना है तो हमें एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा नेक के प्रॉब्लम्स या शोल्डर के डिस्कम्फर्ट को। ठीक है, ना ही कोई शोल्डर के डिस्कम्फर्ट को नोटिस करना पड़ेगा, ना ही कोई नेक के प्रॉब्लम को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर पहले से हमने कहा है कि हमने इस तरह का इक्विपमेंट तैयार कर लिया और इसको साथ, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक आप ये कह सकते हो कि अर्गोनॉमिक्स के वो एक लाइक आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कोई ये राइटर वगैरह है या कोई कंपनी भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न, ठीक है, उन्होंने कहा एक गुड इकोनॉमिक डिज़ाइन एक ऐसा वर्क प्लेस ऐसी होती है, ठीक है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि कोई भी अप्रेसिव फोर्सेस जो है ना
वो उस वर्क को लेस प्रोडक्टिव ना बना रहे, ठीक है। अब अब्रेसिव फोर्सेस का मतलब उसका ये है कि लाइक कोई भी ऐसी फोर्स जो उस काम को लेस प्रोडक्टिव बना रही है, जैसे अगर एक बंदे को 1-2 दिन काम करने के बाद नेक पेन शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो बंदा लेस प्रोडक्टिव हो जाएगा उस काम को लेके, ना ही उसको उसमें मजा आएगा, लाइक लेस प्लीजेंट हो जाएगा, लेस कंफर्टेबल, उस कंफर्ट लेवल ही उसको नहीं मिल रहा, वो कैसे काम करे, ठीक है। और फिर उसके लिए लेस सेफ भी है। क्यों लेस सेफ है? क्योंकि उसको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी और ये बढ़ते बढ़ते नेक के रीजन पे बहुत से इश्यूज इंक्रीज होते होते कितने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लाइक इस तरह से उन्होंने बात की कि हमारे पास इसलिए लेस प्रोडक्टिव, लेस प्लीजेंट, लेस कंफर्टेबल और लेस सेफ उन्होंने बात की थी, ठीक है। ओके ये फिर हमने उसी चीज़ को लाइक रिटन फॉर्म में लिख दिया था कि अकॉर्डिंग टू ऑस्बॉर्न यही चीज़ थी कि हमारे पास लेस प्रोडक्टिव, लेस प्लेजेंट, लेस कंफर्टेबल, लेस सेफ वर्क हो जाता है अगर अप्रेसिव फोर्सेस कोई भी ऐसी फोर्स उस पर अफेक्ट करिए जो लाइक उसको प्रॉपर वर्क नहीं करने दे रही है। और फोर्स कोई भी हो सकती है, लाइक उसकी नेक पेन हो सकती है, वो फोर्स उसकी ये है कि वो बार बार झुक रहा है तो उसकी वजह से उसकी आइज़ के ऊपर अफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसकी नेक रीजन पे, उसके हेड पे, उसको माइग्रेन का अगर इशू है तो उसमें इशू प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, ठीक है, लाइक उसकी और भी बहुत से केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी बैक पेन आ जाती है, ठीक है, आपकी लंबर एरिया की रीजन की पेन है, साइन तकरीबन बहुत से और चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो अगर हम ये बात डिस्कस करें तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि लाइक इन द पास्ट इंडस्ट्री फोकस ऑन प्रोडक्टिव आउटकम नीड्स ऑफ वर्कर्स टू सेकंड प्लेस, ठीक है। इसके मतलब ये है कि हमारे पास चाहे पास्ट पे ना हम डिस्कस करते थे लाइक प्रीवियसली, ठीक है, जब तक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इतना वास्ट नहीं था, ठीक है, इतना लोगों को वाइड स्प्रेड नहीं था कि इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या करना है, तो उस टाइम क्या होता था कि पास्ट में इंडस्ट्री जो थी ना ज़्यादातर फोकस करती थी प्रोडक्ट के आउटकम के ऊपर, ठीक है, वो नहीं फोकस करती थी कि वर्कर्स की नीड क्या है, ठीक है, वर्कर्स काम कैसे कर रहे हैं, वर्कर की नीड्स को सेकंड प्लेस पर रखा जाता है, ठीक है। हो सकता है कि मतलब उस टाइम इसीलिए कहते हैं कि लाइक टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हुई थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी टेक्नोलॉजी में, वो इसी वजह से थी कि लाइक उस टाइम जो हमारे पास लोग थे ना, ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है, उनकी नीड्स को सेकंड प्लेस पे रखा जाता था, ठीक है, जो वर्कर्स थे, ठीक है। अच्छा अब उन्होंने फिर क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता कुछ इकोनॉमिक कंसर्न्स आई, ह्यूमैनिस्टिक्स आई, ठीक है, हमारे पास उन्होंने क्या किया कि लाइक उन्होंने सारों ने मिल के इस बात को कन्विंस किया, लोगों को पक्का कन्फर्म किया, इंडस्ट्रीज पे कन्विंस किया कि लाइक हमारे पास जो वर्कर्स की नीड है ना, ठीक है, वर्कर्स का एहतियात करना, वर्कर्स का ख्याल रखना भी एक अच्छा कारोबार है, ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हो कि वर्कर्स का ख्याल रखना भी एक अच्छा कारोबार, ये गुड बिजनेस है, ठीक है। द यूज़ ऑफ साउंड एर्गोनॉमिक्स, आप कह सकते हो कि जो हम साउंड एर्गोनॉमिक्स का प्रिंसिपल यूज़ करें, ठीक है, उसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी को ही हम इंक्रीज़ करें ज़्यादा, ठीक है। अब एर्गोनॉमिक्स जो बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल हुई है वो सिंपली उन लोगों ने कहा कि इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं कि लाइक उसके मेन प्रिंसिपल्स जो है वो इसी चीज़ पे काम करते हैं कि हमारे पास एक तो वर्कर्स की जो हमारे पास सेफ्टी है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, दूसरी उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, दोनों काम इंक्रीज़ हो, सेफ भी रहे बंदा, ठीक है, जो पर्सन है उसकी सेफ्टी भी रहे और दूसरा क्या हो उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो, ठीक है। कहते हैं बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख भी लिया है, ठीक है। तो सिंपली ओल्डर टाइम में ना हम ये कहते हैं कि हमने एक ट्रेनिंग को डिमॉन्स्ट्रेट किया, ठीक है, और वो ट्रेनिंग ये थी कि लाइक हमारे पास कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ क्या कहते हो आप इनको, मशीन पार्ट डिटेक्टर्स हैं या इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है, जो ना एफिशिएंसी कितनी इफेक्टिव है, ये मशीन के पार्ट्स कितने इफेक्टिव हैं उनको चेक करने का काम करते थे, ठीक है। अब दो तरह से उन्होंने दो ट्रेनिंग्स दी, ठीक है, दो तरह से उन्होंने उनको सेट किया, ठीक है, उनको लाइक ट्रेनिंग के तौर पे किया, ठीक है। पहले जो थी वो सिर्फ ट्रेनिंग दी गई 4 घंटे की, ठीक है, 4 आवर्स ट्रेनिंग थी, ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं 4 आवर्स ट्रेनिंग थी, ठीक है, ठीक है, ये सारे नोट्स आपको फेसबुक के ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो 4 आवर्स की ट्रेनिंग थी हमारे पास। 4 आवर्स की ट्रेनिंग में उन्होंने क्या किया कि हमारे पास जो डिटेक्शन रिजल्ट थे, जो इतने उन्होंने एफिशिएंसी से डिटेक्ट किया, वो हमारे पास आई 32%, ठीक है, इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमने जो विजुअल एड्स दिए, अब ये विजुअल एड्स क्या हैं, जो एर्गोनॉमिक्स से इक्विपमेंट्स बनाए होंगे, ठीक है, उनका यूज़ होगा, एक एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स का यूज़ जो था उसने कितना इंक्रीज़ करा दिया, 42%, लाइक काफ़ी ज़्यादा 10% इंक्रीज़ हो गया हमारे पास, क्या रिजल्ट्स इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। और फिर
क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि चलो ये दो तो अलग अलग हो गए, अगर इन दोनों को कंबाइन करके देखा जाए, ट्रेनिंग भी दी जाए और उसके बाद हम एक अप्रोप्रिएट यूज़ करें विजुअल एड्स का, ठीक है, तो उन्होंने क्या फाउंड किया कि 71% हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई उनके डिटेक्ट करने की, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये बात की हमारे पास कि ट्रेनिंग जो है बहुत यूज़फुल है, ठीक है, बेशक ट्रेनिंग बहुत यूज़फुल है, लेकिन एक डिज़ाइंड इक्विपमेंट का, एक डिज़ाइंड इन्वायरमेंट में, एक डिज़ाइंड आप ये कह सकते हैं एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सुपीरियर रिजल्ट्स के लिए, ठीक है, किसी भी हाई फाई रिजल्ट्स के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने इसमें सारी डिस्कस की इस एग्जाम्पल में कि 32% एफिशिएंसी कब थी, जब सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। एक बंदा है, उसको सिर्फ ट्रेन किया जा रहा है कि तुमने ये करना है, उसके पास कोई विजुअल एड्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। सेकंड उन्होंने दी थी कि हमारे पास एक विजुअल एड्स आ गए थे, ठीक है, और उन विजुअल एड्स के बाद क्या हुआ था कि लाइक सिंपली उन्होंने विजुअल एड्स दिए और उन्होंने उससे कहा कि आप उससे जाके डिटेक्ट करो या उससे जाके हेल्प लो, ठीक है। उनसे उन्होंने क्या की 42% एफिशिएंसी लाई। आप विजुअल एड्स का काम देखो कितना ज़्यादा, 10% तो आप सिर्फ ट्रेनिंग से ज़्यादा इंक्रीज करा रहे हो, ठीक है। जब दोनों को कंबाइन किया गया तो एक 71% का रिजल्ट आया जो बहुत ज़्यादा था दोनों से, ठीक है। एक कम्बिनेशन जो था ट्रेनिंग का और इसका, लाइक दोनों चीज़ों ने बहुत ज़्यादा सुपीरियरली हमारे पास काम किया और एक इफेक्टिव रिजल्ट दिया हमें, ठीक है। ओके, इसके बाद यह है कि लाइक हमारे पास ऑर्गेनोमिक्स ने ना काम करना स्टार्ट किया और एवेलुएशन करना स्टार्ट की चीज़ों को लेके, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स इकट्ठे किए, लाइक सेफ्टी प्रैक्टिसेस देखी, प्रोसीजर्स देखे, रिकॉर्ड्स देखे, डेथ्स देखी, लाइक जिसमें डेथ्स भी इंक्लूड थी, इंजरीज इंक्लूड थी, जो नियर मिस अकरेंसेज हुई हैं। लाइक नियर मिस अकरेंसेज ये हो सकते हैं कि करीब की जो लाइक आप ये कह सकते हो कि उनकी प्रॉब्लम्स थी, आप ये कह सकते हो उनके जो उनकी करीब की मेमोरीज थी, ठीक है, उसके समेत मरीजों की हिफाजत का लिहाज, लाइक आप उस हिसाब से लेके जाते हो कितनी सेफ्टी उसको मिलनी चाहिए, किस टर्म्स ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए, ठीक है। सेकंड उन्होंने पॉइंट बताया इंजरीज, इलनेस, टर्न ओवर्स टू एंड वर्कर्स कंपनसेशन केसेस अमंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है। लाइक ऐसा कोई हिफाजती जो हमारे पास अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए हो, ठीक है, कुछ ऐसी हिफाजती सिस्टम बनाना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो हिफाजत में रही, ठीक है। ये इस पे एवेलुएशन करना शुरू की है, क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंगली, हर फील्ड के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो उस फील्ड के अकॉर्डिंगली। थर्ड उन्होंने ये काम किया कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो थे उनके परसेप्शंस को देखा, ठीक है। उन्होंने देखा कि वो जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जा लाइक जो वो इन्वायरमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, जो उनके वर्कर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या जो इन्वायरमेंट के साथ उनका कनेक्शन है, ठीक है, उसको देखा, ठीक है, और फिर उस पर देखा कि क्या ये डिज़ाइन इस काबिल है कि जिसमें वो काम कर सकें, ठीक है, या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ पे उन्होंने काम किया। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि फिर उन्होंने देखा कि लाइक कॉस्ट एंड रिवेन्यूज़ के उनको लाइक हमारे पास ना उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जब हम ये डिज़ाइन करें, ठीक है, लाइक अखराजात क्या आ रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या ज़रूरियात हैं हमें उसको दोबारा रीडिज़ाइन करने के लिए, और इतने हैं भी कि वो रीडिज़ाइन हो सकें, ठीक है। इस सारी चीज़ों का इम्पैक्ट देखा, ठीक है। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन फ़्लो किस तरफ जा रहा है, किस फैसिलिटीज़ की तरफ जा रहा है, क्लाइंट केयर क्या है, इन टीम का वर्क क्या है, ठीक है, टीम की इंटरेक्शन कितनी है, उसकी डाटा मैनेजमेंट कैसी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जा रहा था, ठीक है। ये हमने इकोनॉमिक्स ने ना लाइक स्टार्ट किया एवेलुएट करना इन चीज़ों पे, ठीक है। जब स्टार्ट में उन्होंने लाइक एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना से पहले उन्होंने स्टार्ट किया इस चीज़ों को एवेलुएट करना, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि जो डिज़ाइंस प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स से लाइक इनिशियली अप्रोचेस जो हमारी थी उसमें यही था कि हम जितनी हो सके एफिकेसी लाइक इफ़ेक्टिवनेस हम इम्प्रूव कर सकें, जितनी हो सके एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकें, सेफ्टी इम्प्रूव कर सकें, कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स और प्लेसेस की जहाँ पे हम उसको प्लेस करें वो प्रोडक्ट, ठीक है, और उससे पेशेंट पे ऊपर क्या हमारे एज अ थेरेपिस्ट क्या वर्क हम कर रहे हैं वो, ठीक है। एक थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए हैंडलिंग, ठीक है, पेशेंट की जो हम उसको जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, सोलली एक पेशेंट जो है अपनी स्टार्ट के लेवल पे ही पेशेंट को हैंडल कर ले इजीली, ठीक है। और उसकी मेन पर्पस ये था कि लाइक अगर सेकंड अप्रोच देखी जाए उसकी ये थी कि लाइक आप उसको ना अगर मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज का पेशेंट है तो उस पर आप स्पेसिफिकली उस पर काम कर सकें और मोस्टली वो कंफर्टेबल हो हैंडलिंग के लिए, ठीक है, ताकि आप उसको हैंडल करना इजी हो जाए, ठीक है, आपकी कंफर्टेबल लेवल पे उसकी हैंडलिंग हो जाए। लाइक आप देखो ना एक इंजर्ड पेशेंट है, एक मस्कुलोस्केलेटल इंजरी का पेशेंट है, ठीक है,
और लाइक आपको बहुत से एर्गोनॉमिक डिज़ाइन को देने पड़ते। लाइक आप देखो, अगर आप इक्विपमेंट एक यूज़ कर रहे हो, सिर्फ अगर आप स्टिक्स यूज़ करा रहे हो पेशेंट से, ठीक है, तो आपके लिए भी कंफर्टेबल है, क्योंकि वो उसके लिए भी कंफर्टेबल है और आपके लिए भी। वो कैसे है कि आप जब उससे काम करवा रहे हो तो उस आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि उसकी गेट का काम करो, आप उसके गेट पे काम करो, जो उसका गेट डिस्टर्ब हुआ हुआ है, जो उसका गेट नॉर्मल नहीं है, उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। फिर उसको आप उस स्टिक्स के थ्रू अप्रोच करना सिखाओ कि उस स्टिक्स के थ्रू आपने कैसे अप्रोच करनी है अपनी मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ को या ओवर यूज इंजरीज़ को किस तरह से नॉर्मलाइज करना है। डिफरेंट तरह से हैंडलिंग्स हैं। मस्कुलोस्केलेटल की ओवर यूज इंजरीज़ भी होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बार बार ट्रेनिंग के दौरान, मोस्टली एथलीट्स में आती है, बार बार ट्रेनिंग के दौरान उनको कोई इंजरी हो जाती है, तो उस केस में आप ये कह सकते हो नॉर्मली जो बंदा बार बार यूज़ करे, ओवर यूज़ कर रहा है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पीछे बात की कि नेक की इंजरी की, तो वो उसकी वजह से भी मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हो सकती है, बहुत से और टारगेट आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक पेशेंट, एक थेरेपिस्ट के लिए भी ईजीली हो जाता है, एक डॉक्टर के लिए भी ईजी हो जाता है कि आप अपने पेशेंट को कैसे अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। सिंपली इसमें ये बताया मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम वीडियो में जो है ना इंटर रिलेशनशिप बिटवीन थेरेपिस्ट और एर्गोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।